अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुशगपियाँ और मैं हूं उमर फारूक। एक साहिब जो बाहर के मुल्क से तशरीफ़ लाए हैं और स्टूडियो में कोई इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए पहुंचे हैं, तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं, लेकिन आप ठीक नहीं हैं। नहीं सर, हम भी ठीक हैं। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप बाहर से तशरीफ़ लाए और कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहते हैं। आप सब खैर ठीक हैं। अगर आप ठीक होते तो मुल्क का ये हाल ना होता। हमें क्या हो गया सर? हम ठीक हैं, आपको बताया कि हम ठीक हैं। जी, आपकी गलत फहमी है, क्योंकि जो मेरे साथ गुजरी है अगर आप पे गुजरती तो आप ये बात कभी भी ना करते। अच्छा जनाब, आपके साथ हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही। होना क्या था, कोई प्यार मोहब्बत नहीं हुआ। आप ऐसी नज़रें हमें मत देखें। हम जब बाहर से पाकिस्तान आए तो हमें इफ्तार पे इनवाइट किया गया। बहुत अच्छी बात है, इफ्तार पार्टीज़ करनी चाहिए। तो बेगम साहिबा ने कहा कि आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो हम भी मियाँ बड़े तैयार श्यार होकर कोट टाई वाई वगैरह लगाकर पैंट शर्ट पहन के पहुँच गए। अब इसके बाद जो हमारी अगली दास्तान है उमर साहब, वो बताने के लिए हमें एक दफ़ा ब्रेक लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो बड़ी ही दर्दनाक दास्तान है। सर कोई इशू नहीं, आप रिलैक्स होकर बताएं। अरे रिलैक्स क्या होना। अब गुजारिश ये है कि जब हम पेंट कोट टाई वगैरह लगाकर वहाँ पहुँचे तो जैसे ही हम इफ्तार की जगह पे इंटर हुए तो सब ने एक मर्तबा ऐसी नज़रों से हमें देखा कि गोया चिड़ियाघर से कोई जानवर आ चुका हो। हमने भी रेबैन के चश्मे से सबके तेवर भांप लिए। मुनासिब आदमी देखकर बैठने की कोशिश की। असलम साहिब कुछ भले मालूम हो रहे थे तो हम उनके साथ बैठ गए। मगर जब इफ्तार शुरू होती है, रोज़ा खुलता है, तो उसके बाद वो मखलूक ऐसे टूट पड़ती है, ओह माय गॉड, हम आपको बता नहीं सकते। ऐसे लगता था कि ये पिछले 1.5 साल से सब भूखे और प्यासे हैं। कोई एथिक्स होती हैं, आप तमीज़ से खाना खा सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसी कोई तमीज़ नहीं थी। हमें उस पूरे मजमे में असलम साहब अपनी महबूबा की मानिद मालूम हो रहे थे। मगर जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ, लोग लपके, तो असलम साहब ने भी फरूट उठाने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाया तो उसके बाद जब हाथ वापस किया तो वो फ्रूट्स बाकायदा हमारे कोट को टच होते हुए वापस गए। हमारा असलम साहब के साथ ये रोमांस भी ख़त्म हुआ। अब हम टिश्यू उठाकर कोट साफ करने लगे तो हमारे बाएं जानिब बैठे एक मोहतरम ने हमारी दाएं जानिब पड़ी डिश की तरफ लपकना चाहा। अब जब वो लिप गए तो हमें बाकायदा हमारी टाई से घसीटा गया। अब वो मंजर देखिए कि रेबैन के चश्मे में एक शख्स तो 1.5 लाख के लिबास में मलबूस है और उसे उसकी टाई के साथ घसीटा जा रहा है। ओहो सर, ये तो वाकई एथिक्स के खिलाफ ही काम हुआ है आपके साथ। अरे मियाँ, एथिक्स गए भाड़ में, आगे सुनो ज़रा। मोहतरम उमर साहब, बड़ी बातें आप सुनते हैं, हमारी भी दास्तान सुनिए। हम यूरोप से सफ़र करके पाकिस्तान आए थे कि मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, और यहाँ मेरे 1.5 लाख के सूट के साथ जो हो रहा है वो किसी शरीफ आदमी के साथ हो सकता है, और यहाँ मेरे 1.5 लाख के सूट का जो हशर इन पाकिस्तानियों ने किया है कोई और ऐसा कर सकता है? मियाँ आगे सुनो। अब वो भले आदमी असलम साहब जो मेरे दाएं जानिब बैठे थे और मेरी बाएं जानिब कस्टर्ड पड़ा था, अब जब उन्होंने बाकी लवाज़मात ठूस लिए तो अब वो कस्टर्ड के जानिब बढ़े। हाँ जी, अब जब कस्टर्ड के जानिब बढ़ते हैं तो ऐसे में न जाने क्या होता है कि उनके हाथ में गिलास भी था, और चूँकि कस्टर्ड भी ख़त्म होने वाला था तो उन्होंने फ़ौरन गिलास को भी हमरा ले जाने की कोशिश की, इस जल्दबाजी में कि किसी और का हाथ कस्टर्ड के बाउल पे ना पड़ जाए। अब तकदीर देखो मियाँ कि वो जब उन्होंने गिलास चाह के रखा तो वो डायरेक्ट कस्टर्ड के बाउल में रखा। अब जब कस्टर्ड के बाउल में वो गिलास रखते हैं तो कस्टर्ड के ज़र्रात उड़कर हमारे रेबैन के चश्मे पर नमूदार हो जाते हैं। अब इस सारे मामले में हम फिर से टिश्यू उठाकर रेबैन का चश्मा साफ करने लगते हैं, क्योंकि अब हमें जो मंजर नज़र आ रहा होता है उस पे सिर्फ पिंक कलर का कस्टर्ड ही होता है।
अब मोहतरम बात आगे बढ़ती है। असलम साहब कस्टर्ड हासिल करके वापस आने लगते हैं। अब जब उनके वापस आने का सफ़र शुरू होता है तो ऐसे में हमारी जो बची हुई एक पैंट थी, उनका वो कस्टर्ड हमारी पैंट को छूते हुए गुजरता है और यूँ हम वहाँ कपड़े साफ़ करते, कपड़े बचाते, बिना कुछ खाए एक खजूर पे अफ्तारी करके हम वापसी की जानिब बढ़े। यूँ हमारे घर के जानिब सफ़र का आगाज़ हुआ और जब हमने बेगम मोहतरमा को ये दास्तान सुनाई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आपको किसने कहा था कि ये 1.5 लाख का सूट पहन के जाएं। चलें सर, ये तो इंतहाई मायूस कौन है, लेकिन आपसे भी बंदा पूछे ना कि आप बेगम के कहने पे 1.5 लाख का सूट पहन के अफ्तार में पहुंच गए, फिर आपकी बेगम आपसे पूछ रही कि आपको किसने कहा था। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की खुशखबरियों के एपिसोड। आपसे मुलाकात होती है एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।